देखिए आप आज हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ाने वाले हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हम लिखते हैं आर्क साइन एक्स, समझ गए। अब साइन इनवर्स एक्स है तो इसको समझने की बात है कि इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, नॉट इक्वल टू ऐसा होगा, क्योंकि इतना का मतलब होता है, अगर ऐसे कोई लिखता है तो इसका मतलब होता है 1/sin x, समझ गए। तो एंगल जो होता है, अब देखिए ये आप समझ में आ गया, साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ साइन माने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा नहीं होता है। तो एक से बड़ा नहीं होता है, तो यहां पर थीटा इक्वल टू क्या लिख दिए, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, मतलब इसकी वैल्यू कैन नॉट बी कंसीडर, क्यों, क्योंकि इट इज एंगल है। तो इसकी वैल्यू कब कंसीडर की जाएगी, जब देखो द एंगल ऑफ साइन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो साइन इनवर्स इज मीनिंगलेस। इसकी वैल्यू साइन इनवर्स की कब कंसीडर की जाएगी, जब -1 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 1 होगा, तब होगा, इस केस में होगा। अब रही सवाल, इस आधार पर हम अगर साइन का डोमेन निकालना चाहते हैं, तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा साइन का, -1 1। रेंज पूछेगा तो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो गया -π/2 टू π/2। जिस तरह साइन इनवर्स एक्स माने साइन थीटा इक्वल टू एक्स, उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू एक्स रहेगा, तो इसकी भी वैल्यू जो होती है लाइज करती है इतना के बीच, इसका रेंज जो होता है 0π होता है, ठीक है। लेकिन tan थीटा के केस में अगर पूछेगा, तो tan थीटा के केस में इसका डोमेन जो होता है रियल नंबर होता है, ठीक है। डोमेन जो रियल नंबर हो गया, और रेंज क्या होता है, तो -∞ से +∞, तो -π/2 से +π/2, तो ये सब चीज जानना चाहिए, समझ गए।